So hello everyone, welcome to Raise Insight. I am educator Rashmi Sharma. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो अपना जिहड़ा आज दा पहला क्वेश्चन है दैट इज संजय विल नेवर बी लेट फॉर ऑफिस इन द सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड इज। सो अपन ने आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस दे विच जिहड़ा अपना हाईलाइटेड वर्ड है वो की है। हुण हाईलाइटेड वर्ड अपना किहड़ा दिता हुआ है दैट इज द नेवर। सो अपन आइडेंटिफाई करना है नेवर हुंदा की है। सो अगर तुसी प्रीवियस वीडियो देखिया होईयां ने आपां ऑलरेडी इस क्वेश्चन नूं डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट सेंटेंस दे विच कि जदों भी किसी सेंटेंस दे विच अपने कोल टाइम पीरियड गिवन है, फॉर एग्जांपल नेवर, अपने कोल अगर टाइम पीरियड गिवन है नेवर, अगो, रिसेंटली, जस्ट, नाउ, इस सारे टाइम पीरियड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਡਵਰਬ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਡਵਰਬ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ दैट इज ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਐਡਵਰਬ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ ਇਨਡੈਫੀਨਾਈਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਡਵਰਬ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨੈਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਐਡਵਰਬ ਟਾਈਮ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ वर्ड फ्रॉम। हुण फ्रॉम का मतलब की होंगे, फ्रॉम का मतलब होंगे कि फॉर एग्जांपल जो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे या आप गुस्से च होंगे, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री, अगर आप गुस्से च होंगे तो उस वर्ड को आप की बोलते हैं फ्रॉम। सो अपन आइडेंटिफाई करना इज द एंटोनियम, मतलब कि ऑपोजिट वर्ड। सो एंगर का ऑपोजिट वर्ड की होएगा स्माइल। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्माइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज we took a boat across the Nile in the sentence tick the preposition। सो इस सेंटेंस के विच अपन आइडेंटिफाई करना है कि अपने कोल प्रेपोजिशन है जिहड़ी वो किहड़ी है we took a boat across the Nile। हुण देखो जिवें इत्थे लिखिआ है द बेसिकली अपने कोल की है आर्टिकल, द अपने कोल की है आर्टिकल, और इसनूं आपां किहड़ा आर्टिकल बोलदे आ दैट इज द डेफिनाइट आर्टिकल। अपने कोल आर्टिकल दो तरह के होंदे ने, एक तो डेफिनाइट आर्टिकल, एक अपने कोल हुंदा है इनडेफिनाइट। तो द इज अ डेफिनाइट आर्टिकल और ए नूं आपां की बोलदे आ इनडेफिनाइट आर्टिकल। ए इज इनडेफिनाइट आर्टिकल। उस तो बाद टुक की है अपने कोल, टुक इज अ वर्ब, टुक की है अपने कोल वर्ब। सो अक्रॉस इज अ प्रेपोजिशन, अक्रॉस अपने कोल की है प्रेपोजिशन। ठीक है जी, सो याद रखना है आर्टिकल द और ए एंड टुक की है अपने कोल वर्ब, अक्रॉस की है प्रेपोजिशन। हुण होर कुछ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं प्रेपोजिशन की, फॉर एग्जांपल बियॉन्ड, एक्सेप्ट, विद, ऑफ, टू, ये सारे अपने को की ने प्रेपोजिशंस ने। सो तुसी याद रख सकते हो, अगर एग्जाम च होर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये एग्जाम्पल भी आ सकती है। नेक्स्ट वन इज अ ईडियम। सो हर एक एग्जाम के विच बेसिकली ईडियम का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर तुसी मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स को पढ़ना चाहते हो, अपना टेलीग्राम चैनल है रेज इनसाइट जिससे PDF अपलोडेड है, तुसी मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स उसको याद कर सकते हो। सो अपना जो क्वेश्चन है दैट इज स्पिल द बीन विच इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन अ पंजाब एग्जाम। सो स्पिल द बीन्स काफ़ी बार एग्जाम के विच पूछा जा चुका है, जिसका मतलब कि होंगे रिवील अ सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील अ सीक्रेट, और यू कैन ऑल्सो से डिस्क्लोज द सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, रिवील करना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू गिव अवे अ सीक्रेट। गिव अवे आ सकता है, रिवील आ सकता है, या फिर होर की लिखा आ सकता है डिस्क्लोज, कि किसी भी सीक्रेट को ओपन अप करना, दैट इज स्पिल द बीन। नेक्स्ट वन इज
change the voice. So without voice and without narration अपना जो English section है that is completely incomplete. ठीक है. सो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੀਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਨੰਦਿਤਾ ਵਾਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ। एक्टिव पैसिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ that will remain same मतलब कि ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि अगर अपना टेंस प्रेजेंट दे विच गिवन है तो उसको आप किदे विच चेंज करते हैं पास्ट दे विच। बट एक्टिव पैसिव दे विच अपनी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी बस अपन उहदे नाल वर्ब दी किहड़ी फॉर्म लगानी है थर्ड फॉर्म और उस तो बाद अपन ने की ऐड करना है बाय ऐड करना है। मतलब कि अगर अपना टेंस प्रेजेंट है तो पैसिव भी किस च रहेगा प्रेजेंट च रहेगा। हुण जिवें इत्थे लिखिआ पीपल कंसीडर नंदिता वाज द बेस्ट प्लेयर। हुण इत्थे वाज लगे मतलब कि अपना टेंस किहड़ा है पास्ट है तो या तो आप पैसिव दे विच वाज यूज करांगे या फिर आप की यूज करांगे वर यूज करांगे। हुण अगर आप इस क्वेश्चन नूं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो अपना जिहड़ा राइट आंसर बनेगा देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर तुसीं सॉल्व करोगे अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उसका रीजन की है इत्थे इज लगे है इत्थे भी इज लगे है नन ऑफ द अबव होएगा नहीं। सो वाज दे नाल अपने कोल वर्ब दी किहड़ी फॉर्म गिवन है थर्ड फॉर्म एंड अपने कोल की लगे है बाय। सो इस तरीके नाल तुसीं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इस क्वेश्चन नू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 so question number 6 is which of the following is the synonym of a word fostering। ਹੁਣ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਪਟੀਵੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨਰਚਰਿੰਗ कैप्टिवेटिंग एंड नर्चरिंग विच मीन्स फोस्टर इनकरेज करना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी नर्चरिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ये तुसी याद रखो। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम फॉर द वर्ड डेसीपेट। हुण डेसीपेट का मतलब की होंदा किसी चीज नूं फैलाना विच मीन्स स्कैटर किसी चीज नूं फैलाना स्कैटर करना या फिर डिस्पर्स करना स्कैटर एंड डिस्पर्स। सो मैंने डेसीपेट का एंटोनियम फाइंड आउट करना है। सो इसका एंटोनियम की होएगा अगर आप किसी चीज को की करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं किसी चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनाइज। ठीक है। सो डेसीपेट मीन स्कैटर डिस्पर्स या फिर डिसऑर्गेनाइज भी तुसी कह सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हुण एक अपने कोल हुंदे ने फिक्स्ड प्रेपोजिशन एंड सैकेंड वन इज अ फ्रेजल वर्ब जिहदे विच अपने कोल एक वर्ब और प्रेपोजिशन का कॉम्बीनेशन हुंदा है जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होएगा। सो अगर तुहानूं इन्हां दे मीनिंग याद होणगे तां ही तुसीं सेंटेंस नूं सॉल्व कर सकदे हो। सो जिवें अपना सेंटेंस है 100 कैंडिडेट डैश फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। हुण अगर आपां गल करिए टर्न डाउन का मतलब होंगे रिजेक्ट करना किसी चीज को रिजेक्ट करना या फिर रिफ्यूज। टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट एंड रिफ्यूज। नेक्स्ट वन इज टर्न अप का मतलब होंगे अपीयर किसी चीज के विच शामिल होना। टर्न अप मीन्स अपीयर। टर्न आउट का मतलब होंगे आउटकम या तुसी कह सकते हो किसी चीज का रिजल्ट मिलना। टर्न आउट मीन्स आउटकम या फिर किसी चीज का रिजल्ट मिलना। टर्न ओवर का मतलब होंगे जो आप किसी चीज को ट्रांसफर कर देना ट्रांसफर करना। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस जो सेंटेंस की अप्रोच है
100 कैंडीडेट अपीयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू कि टेस्ट एंड इंटरव्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ अपीयर ਹੋਏ ਨੇ 100 कैंडीडेट सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अपना जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी टर्न अप बाकी ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ भी याद रख सकते हो टर्न डाउन का मतलब है रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज करना टर्न आउट मीन्स आउटकम और रिजल्ट एंड टर्न ओवर मीन्स ट्रांसफर सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 सो क्वेश्चन नंबर 9 मीन्स गिव द एक्टिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस सो जिवें आपां हुणे पढ़ के आए हैं कि जदों भी आपां ने एक्टिव पैसिव नूं सॉल्व करना है अपनी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सेम टेंस दे विच रहनी चाहिए है हुण जिवें अपने कोल क्वेश्चन है tomorrow's representation will be given by Ram हुण अपने कोल हेल्पिंग वर्ब की है will be सो will बेसिकली आपां यूज करदे हैं फ्यूचर टेंस दे विच सो जदों आपां ने will नूं कन्वर्ट करना है एक्टिव दे विच या फिर पैसिव दे विच तां सेम आपां will ही यूज करदे हां सो अगर आपां अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसनूं सॉल्व करना है इत्थे की है इज है ये ऑप्शन नहीं हो सकता इत्थे अपने कोल gave है सेकंड फॉर्म मतलब कि हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है नेक्स्ट है will be एंड will हुण देखो will नूं आपां किस च कन्वर्ट करदे हां will नूं अगर आपां ने पैसिव दे विच बनाना है तां आपां किस च चेंज करांगे be अगर इत्थे कैन लिखिया होंदा कैन नूं भी आपां किस च कन्वर्ट करांगे कैन बी अगर अपने कोल हेल्पिंग वर्ब गिवन है कुड नूं भी आपां किस च कन्वर्ट करांगे कुड बी ठीक है सो अपना टेंस ऑलरेडी पैसिव फॉर्म च गिवन है आपां ने इसदा बनाना की है एक्टिव बनाना सो अगर अपने कोल विल बी गिवन है तो ये एक्टिव फॉर्म दे विच कल्ला अपने कोल की होना चाहिए विल होना चाहिए सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ठीक है तुसी याद रखना है कि जदों भी अपने कोल कोई मोडाल वर्ब गिवन है विल कैन कुड शुड मे और माइट तो जदों आपां इन्हां नूं पैसिव दे विच कन्वर्ट करना है तो इन्हां दे नाल की ऐड ऑन हो जांदा है बी लग जांदा है शुड दा की बनेगा शुड बी कैन बी मे बी माइट बी ठीक है सो ये याद रख सकते हो तुसी फॉर एक्टिव एंड पैसिव नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10 सो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने को की है ईडियम है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन्स हम देखो टीथ दे विच बहुत घट स्किन होंदी है ठीक है एवं याद रख सकते हो बाय द स्किन ऑफ द टीथ मीन्स बेयर मतलब कि बहुत घट तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी जस्ट बेयरली बहुत घट ठीक है नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11 सो क्वेश्चन नंबर 11 ਨੂੰ ਆਪਾਂ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करांगे सो अपना सेंटेंस है The shepherd took the cattle to the field हुण ये बेसिकली नाउन दा क्वेश्चन है जिवें अपने कोल वर्ड लिखे कैटल्स सो कैटल्स अपने कोल की है अगर आपां कला वर्ड लिखे कैटल अपने कोल की है कलेक्टिव नाउन सो कैटल ऑलरेडी अपने आप दे विच की है कलेक्टिव नाउन विच मीन्स ये प्लूरल है किस तरह का नाउन है प्लूरल सो कैटल का आप की नहीं बना सकते कैटल्स नहीं बना सकते क्योंकि इटसेल्फ की है प्लूरल नाउन सो इतने कैटल्स लिखे अपने चूज करना है कि इसका करेक्ट फॉर्मेशन की होना चाहिए सो कैटल्स का नहीं होएगा ए भी कैटल्स नहीं होएगा ए भी कैटल नहीं होएगा सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी द शेफर्ड टुक द कैटल टू द फील्ड हुण अपने कुछ वर्ड ने जिवें कैटल है कैटल पुलिस ज्यूरी कमेटी एंड पोएट्री ये सारे अपने आप के विच कलेक्टिव नाउन ने और ऑलरेडी केड़े फॉर्म च गिवन है प्लूरल फॉर्म सो इन्हां दे नाल आपां एस और एस नहीं लगा सकते सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन राइट आंसर इज डी नेक्स्ट वन इज select the most appropriate antonym of the underlined verb. The incidental meeting with the investor at Mr. Sharma's party helped him expand his business. तो देखो incidental का मतलब क्या होता है incidental का मतलब होता है अचानक जिन्हों आप बोलते हैं sudden suddenly कह सकते हो which means अचानक हुण सडनली का अपना जो राइट आंसर बनेगा वो की होएगा अगर आप कोई चीज प्लान करके कर दे हो सो दैट इज अ प्लान ऑप्शन नंबर बी सो ऑप्शन नंबर बी इज एंटोनियम क्योंकि अपने ऑपोजिट वर्ड दसने
सो इंसीडेंटल मीनस अचानक और प्लान मतलब जो आप कोई चीज़ पहला तो ही डिसाइड करते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट द सेंटेंस, देखो ये भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द प्लेयर इज टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम, अपन इनू पैसिव दे विच कन्वर्ट करना है। हुण देखो तुसी पहला उहदे की याद रखना है, अगर अपने कोल एक्टिव दे विच इज गिवन है, एम गिवन है या फिर आर गिवन है, इज एम आर गिवन है, जदों अपन इनू पैसिव दे विच कन्वर्ट करना है तो पैसिव दे विच भी अपने कोल हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, इज एम आर। एक्टिव दे विच इज एम आर किहदे उपर बेस है, सब्जैक्ट दे। अगर अपना सेंटेंस एक्टिव दे विच है तो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, सब्जैक्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर अपना सेंटेंस पैसिव च गिवन है, पैसिव दे विच अपना जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर एक किसके अकॉर्डिंग एक्ट करूगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हुण अपने को सेंटेंस च इज गिवन है, या तो ये किस कन्वर्ट होएगा एम, या फिर किस कन्वर्ट होएगा आर, या फिर इज भी रह सकता है। सो अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हैज़ नहीं आएगा, ना ही अपने को की आएगा, वॉज आएगा। इस तो पहला भी मैं तुहानू एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो कि जदों भी अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल आईएनजी गिवन है तो इस आईएनजी को आप पैसिव दे विच किस च कन्वर्ट करते हैं, बीइंग। सो आईएनजी की जगह पे की आना चाहिए, बीइंग आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सो अगर बाई चांस तुहानू रूल्स नहीं क्लीयर तुसी एलिमिनेशन मैथड की हेल्प के नाल इसको सॉल्व कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज choose the best alternative which best expresses the meaning of a idiom and a phrase. So parents should refrain from turning a blind eye to their kids mistake. So ये idiom है, turning a blind eye का मतलब की है ओवरलुक करना, किसी चीज को अनदेखा करना। So option number B is the right answer, overlook or ignore, that is turning a blind eye. So इस क्वेश्चन में तुसी एक फिक्स्ड प्रैपोजिशन का क्वेश्चन भी याद रख सकते हो। रिफ्रेन के नाल हमेशा आप केड़ी प्रैपोजिशन यूज करांगे, फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। जिवें आपां बोलदे किसी चीज को अवॉइड करना, परहेज करना, दैट इज रिफ्रेन फ्रॉम। सो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर अ फिक्स्ड प्रैपोजिशन, फिक्स्ड प्रैपोजिशन, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, डैश प्लेइंग क्रिकेट ही प्लेज गोल्फ। सो अक्सर एग्जाम के विच ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अगर आप गल करिए बिसाइड, बी साइड, हुण तुसीं याद रखना है बिसाइड दे विच अपने कोल की लिखा है, साइड लिखा है, इसका मतलब है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू या फिर एडजेसेंट, मतलब कि नाल कह सकते हो एडजेसेंट। एडजेसेंट और बिसाइड्स का मतलब क्यों है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਸਾਈਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪਲੇਇੰਗ क्रिकेट ही प्लेज गोल्फ, मतलब कि क्रिकेट और गोल्फ दो गेम्स की गल हुई है तो टू ऑप्शन लिए अपन केड़ी प्रैपोजिशन यूज करांगे, बिसाइड्स। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होंगे नेक्स्ट, मतलब कि नाल, और बिसाइड्स का मतलब होंगे इन एडिशन टू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज नेचुरल गैस इज डैश देन ऑयल। ये बेसिकली एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव दे विच अपने कोल डिग्रीज हुंदियां ने। सब तो पहले डिग्री नूं आपां की बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सैकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सो नैचुरल गैस का कंपैरिजन किहदे लई होया, किहदे नाल होया, ऑयल दे नाल। सो जदों भी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं उहदे लई आप किहड़ी डिग्री यूज करांगे, कंपैरेटिव, जिस दे एंड च की लग्या हुंदा है ER। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर एंड बेस्ट, लार्ज
larger and largest. Next one is cheap, cheaper and cheapest. सो अपने को दो चीज़ों का कंपैरिजन है, नैचुरल गैस का कंपैरिजन किहदे नाल है, ऑयल दे नाल। सो आपां किहड़ी डिग्री यूज करांगे, कंपैरेटिव डिग्री। ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ चीपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज Priya dash overtime for the last 2 weeks. So this is very confusing question for student. So तुसी याद रखना है जदों भी किसी सेंटेंस के विच अपने को for, अगर किसी भी सेंटेंस के विच अपने को for या फिर since given, अगर किसी सेंटेंस अपने को की given है for या फिर अपने को given है since, ਤਾਂ हमेशा इस दे नाल आपां किहड़ी हेल्पिंग वर्ब यूज करांगे, या तो आप यूज करांगे हैज बीन। अगर अपना सब्जेक्ट की है सिंगुलर, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर आप यूज करांगे हैज बीन। बट अगर अपना सब्जेक्ट है प्लूरल फिर आप यूज करांगे हैव बीन। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप यूज करांगे हैव बीन। हुण प्रिया किसी का नाम है और नेम नूं आपां की कंसीडर करते हैं, सिंगुलर। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिया हैज बीन वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। सो याद रखना है सिंगुलर के लिए आप हैज बीन यूज करांगे और प्लूरल के लिए यूज करांगे हैव बीन, ठीक है। इज वर्किंग नहीं यूज करना क्योंकि वो आप यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के विच। नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट। चूज अ वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट हैज सेम मीनिंग, मतलब कि आपने सेम मीनिंग दसना है, विच मीन्स सिनोनियम दसना है आपने, ठीक है। हुण अगर आप डिलीजेंट की गल करिए, डिलीजेंट का मतलब की होंदा है मेहनती, जो डेली वर्क करेगा वो की होएगा मेहनती, विच मीन्स हार्ड वर्किंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। होर की याद रख सकते हो, इंडस्ट्रियस, जो लोग इंडस्ट्री के विच काम करते हैं वो की होंदे ने इंडस्ट्रियस। लेबर मेहनत करते हैं उन्होंने आप की बोलते हैं लेबोरियस, वो भी याद रख सकते हो, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, सब का मतलब की है मेहनती। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज मोस्ट रिपीटेड वर्ड, एक काफी सारे एग्जाम ऑलरेडी आ चुके हैं। अबैंडन, अबैंडन का आपने सेम मीनिंग दसना है। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। अबैंडन मीन्स किसी चीज को त्याग देना, विच मीन्स forsake, forsake करना, renounce एंड relinquish, सरेंडर भी आप बोल सकते हैं, forsake, renounce and relinquish। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज द मीनिंग ऑफ अबैंडन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज रिपेल। रिपेल का अपने ऑपोजिट मीनिंग दसना है। रिपेल का मतलब होता है किसी चीज को दूर करना। सो ऑपोजिट की होएगा अट्रैक्ट करना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रिपेल का ऑपोजिट वर्ड की है अट्रैक्ट। नेक्स्ट वन इज अडियर। अडियर का मतलब होता है कहना मनना, जिसनों आप की बोलते हैं ओबे, या फिर आप ओबीडेंट भी कह सकते हैं, आज्ञाकारी। अडियर मतलब किसी चीज को फॉलो करना। सो इसका पर ऑपोजिट मीनिंग दसना है। सो ऑपोजिट अपना की होएगा दैट इज इग्नोर। ओबे की है अपने को सिनोनियम है और इग्नोर अपने को की है एंटोनियम। सो अपने ऑपोजिट मीनिंग दसना है। सो ऑप्शन नंबर डी अपने को की बनेगा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंजाब के एग्जाम्स के इंग्लिश के रिलेटेड पूछे गए हैं। सो अगर तुहानूं इसकी PDF चाहिए या कोई भी तुसीं लर्निंग कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हो जो कि तुहाडे एग्जाम ओरीएंटेड होए, सो उसके लिए तुसीं डेज इनसाइड का जो टैलीग्राम चैनल है उसनों लॉग इन कर सकते हो, तो उत्ते तुहानूं जिहड़ा अपना कंटेंट है PDF फॉर्म के मिल जाएगा। सो टिल दैन थैंक यू सो मच।